चलो, तो अब हमको देखना है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारा देखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आसान वाले तो आपको आते हैं, जैसे कि आपके आगे है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करते हो आप क्या करते हो, जो एक्स है उनको एक जगह कर लेते हो, और जो नॉन एक्स है उनको एक जगह, मतलब इस एक्स को आप इधर ट्रांसफ़र कर देते हो, राइट। तो ट्रांसफ़र करते हो आपका होता क्या है, ये 5 है, ये 7 जैसा है वैसे ही रखते हो आप। लेकिन ये जो x है 2x, ये इधर प्लस है, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो लेफ्ट को जाने के बाद ये -2x बन जाता है, राइट। सो इस तरीके से आपका आ गया 5 = 5x। यानी अगर एडिशन में है टर्म तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर इधर सब्ट्रैक्शन में है तो इधर जाके ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 को हमको हटाना है, तो 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इधर डिवीजन में लेके जाएंगे, इस साइड में। 5 डिवाइडेड बाय 5 = x। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक्चुअली इधर हमने ट्रांसफ़र कर दिया 5 को। एक्चुअली हमने ट्रांसफ़र कर दिया का मतलब क्या है, देखो ये और ये कैंसिल होके x = 1 आ गया। एक्चुअली आपके पास 5 = 5x था, आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, इस 5 को निकालने के लिए दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर रहे हो। 5 को इधर ट्रांसफ़र करने का मतलब वही है कि दोनों साइड को 5 से डिवाइड करो। जो लेफ्ट साइड को किया है वही राइट साइड को करना है, नो प्रॉब्लम। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए आपका 5 डिवाइडेड बाय 5 = x ऐसे आ रहा है ना। 5 को हमने ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है, दोनों साइड को 5 से डिवाइड किया है, इसलिए x = 1 आ गया। तो ये तो सिंपल था। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, x को एक जगह लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ। आप इसको राइट वाले को लेफ्ट की तरफ ला सकते हो, या फिर लेफ्ट वाले को राइट की तरफ। तो 3 - 5x और ये 4x इधर आ गया। अब इधर प्लस में है तो इधर माइनस आएगा, इसका -4x। ये साइन नहीं देखना है बेटा, जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसके आगे होता है उसका साइन, इधर इधर। तो 4x का साइन ये है और 8 का साइन ये रहता है। तो = ये तो चला गया, बचा क्या, 8 नहीं, -8 बचा है, देखो ठीक से, राइट। अब हमको ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। इसकी साइन क्या है, माइनस है या प्लस है, नहीं प्लस है। तो इसको इधर ले जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, यानी -5x - 4x = -8, और एक +3 का इधर -3 हो जाएगा। अब ये दोनों -5x और -4x इनका बन जाएगा आपका -9x। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है। और ये होगा आपका -11। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं, मतलब प्लस हो जाते हैं। मतलब क्या, कैसे कैंसिल हुई, एक्चुअली इक्वेशन में ये इक्वेशन रहता है। इक्वेशन का मतलब वो जिसके अंदर ऐसा = का साइन हो, इसे इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड रहती है, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड रहती है। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जो करोगे वही राइट हैंड साइड को अगर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इधर -1 से डिवाइड करता हूँ, इधर भी -1 से डिवाइड करता हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो दोनों प्लस हो गए। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये सब झमेला करने से अच्छा है कि डायरेक्ट ये माइनस ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। अब ये 9 मल्टीप्लिकेशन में, कुछ बोलते हैं सर इसके आगे तो प्लस है। अरे नहीं बेटा, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन देखना पड़ता है। इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए अब क्या होगा, x = इस 9 को हम इस साइड को लेके जाएंगे, यानी 11/9 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में, एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या करो, दोनों साइड को 9 से डिवाइड करो, क्योंकि 9 को हटाना है तो 9 वही आ जाता है, राइट। x = 11/9।
ट्रांसफर करने का मतलब ही होता है दोनों साइड को आप वही ऑपरेशन कर रहे हो, राइट। अब देखो, अब इस तरीके से, मतलब ये पावर है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, एक तो ट्रांसफर करो या फिर दोनों साइड को ऑपरेशन करो। दोनों साइड को ऑपरेशन करना ये बेसिक है, मतलब इसको भी 10⁻³ कर दोगे डिवाइड, इसको भी 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है और आपके पास आता है 5x = 25। अब डिवीजन में 10⁻³ है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, 10⁻³ हो गया। अब इतना करने से हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, देखिए इधर मैं करता हूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आना इंपॉर्टेंट है ना। 5x × 10⁻³ = 25। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी, तो मैं बोलता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको इधर एक तो डिवीजन में लाओ, या तो डायरेक्टली इधर लेके जाओ, लेकिन इस माइनस को प्लस कर दो। 5x = 25, और एक पावर का लेफ्ट से जब राइट में जाता है तो उसकी पावर, उसका साइन चेंज करना है, +3। वही हो गया ना, ये मल्टीप्लिकेशन में इसको अगर डिवीजन में लेके जाओगे तो नीचे आएगा -3, जो कि ऊपर जाके फाइनली +3 ही बनेगा, राइट। ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका है। हम इसको इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा क्योंकि फटाफट आता है, इसमें ऐसे दोनों साइड को करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट 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 हो जाता है काम। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को, x, इस 5 को यहाँ से हटाओ जो कि मल्टीप्लिकेशन में है और इधर डिवीजन में लेके आओ, या फिर दोनों साइड को 5 से डिवाइड करो, वही है सेम तरीका। ये कट जाएगा और 25/5 आएगा, लॉजिक वही है बेटा, राइट। सो 25 / 5 × 10⁻³, तो 5 × 5 = 25, 5 × 10⁻³ ये हो गई आपकी x की वैल्यू, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो गड़बड़ नहीं करनी बेटा, गड़बड़ नहीं करनी। कुछ क्या करेंगे, ये इधर देखो, जल्दबाजी क्या करते हैं लोग, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हटाएंगे और नीचे डिवीजन में लाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं होता ऐसे। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये दो टर्म अलग अलग है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आपको एक टर्म में से एक बंदे को नहीं रिमूव करना चाहिए, नहीं रिमूव कर सकते ऐसे आप, नहीं। आपको पूरी की पूरी टर्म लेके जानी पड़ेगी, ये पूरी टर्म उस साइड को लेके जानी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम इसको छोटा तो करते हैं। अब ये तो पूरी टर्म है तो इसको डायरेक्ट आप छोटा कर दो। 6 × 10⁻³ -34 + 15 कितना होता है, 15 और 4 19, सो -19 आ गया। ये = 3 × ये वाली देखो 10⁻⁻20 + 3x। अब ये 3 और ये 3 इनका एडिशन नहीं करना है, इसको 6x नहीं बना देना क्योंकि इसकी 10 की पावर अलग है, इसको तो 10 की पावर ही नहीं है, तो ऐसे ऐड नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का सोच सकते हो। तो इस पूरी टर्म को आप इस साइड को लेके आओ, पूरी टर्म को ही लेके आना पड़ता है, राइट। अकेले 3 को नहीं लाओगे, अकेले 3 को नहीं ला सकते। जब दो टर्म है आपके पास, है ना, जब मैंने बोला था प्लस है तो प्लस की इधर वाली एक टर्म होती है, इधर वाली एक टर्म होती है, तो पूरी टर्म ट्रांसफर करनी पड़ती है। अब आप अगर देखो, मतलब इसको आपको a + b ऐसे सोचना है, तो ये मतलब ये पूरी टर्म है। तो ये पूरी टर्म अगर देखोगे आप तो ये टर्म, इसका साइन है प्लस, जिसको अगर इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, माइनस, यानी 6 ×
10⁻⁻⁹ ये हो गई एक टर्म आपकी जो कि लेफ्ट साइड को ऑलरेडी थी। अब आपने राइट से लेफ्ट को लाई, वो हो जाएगी माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻20 इक्वल टू, अब ये इक्वल टू है ना, इसके इधर राइट साइड को क्या बचा, सिर्फ ये बचा प्लस 3x। अब प्लस नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 - 3 डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैंने बोला ये पावर सेम करने पड़ते, पावर को सेम करना पड़ेगा, पावर को सेम करना पड़ेगा। पावर को सेम करने के लिए मानो मैंने इसको -20 बना दिया, इसको -20 बना दिया, मतलब क्या किया मैंने, मतलब मैंने पावर 1 से कम कर दी। पावर 1 से कम कर दी मतलब एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा आपका, मतलब डेसिमल पॉइंट ये 6.0 है, 6 मतलब 6.0, तो ये डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा -3 × 10⁻⁻20 इज इक्वल टू 3x। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब ये 10⁻⁻20 कॉमन निकलता है दोनों टर्म में से। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, ये 60 - 3 कर सकता हूँ। 60 - 3 क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 10⁻3 को कॉमन निकालोगे आप ऐसे, 10⁻3 को -20 को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचा, 60 - 3 इज इक्वल टू 3x। तो ये क्या हुआ, 57 × 10⁻20 अब इज इक्वल टू 3x। अब इस इक्वेशन को फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। आप अगर अकेले 57 को इधर लाते हो तो ये प्लस का माइनस बनेगा, जो भी होगा, लेकिन पूरे इक्वेशन को फ्लिप कर सकते हो, मतलब LHS को पूरा RHS में लिखो, उसको बोलते हैं फ्लिप करना। यानी LHS RHS को गई और RHS LHS को, मतलब जब आप ऐसा लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो इसको, RHS इज इक्वल टू LHS, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस इक्वेशन को फ्लिप करने पर क्या होता है, 3x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू काटने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं, ये डिवीजन में आएगा। तो जो भी है 3 × 1 = 3, 19 × 10⁻20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को। चलो अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देख के बिल्कुल ही डरना नहीं है, कुछ नहीं होता, आराम से देखो टर्म कहाँ से कहाँ तक है। टर्म देखो, ये यहाँ से यहाँ तक वाली टर्म है पूरी एक, फिर यहाँ से मतलब इक्वल टू के बाद भी एक शुरू हो जाती है। टर्म कहाँ कहाँ से शुरू होती है, प्लस साइन से सेपरेट होती है, इक्वल टू साइन से सेपरेट होती है। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ है 6 × 5 × 8 + 9 - 2 × 3 इज इक्वल टू 6 × 3 / 9 + 4 - 8x, ऐसा कुछ है। तो टर्म कहाँ से कहाँ तक होती है, जब तक प्लस साइन या माइनस साइन या फिर इक्वल टू नहीं आता तब तक टर्म होती है। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, अब यहाँ से यहीं तक है क्योंकि माइनस आ गया, फिर ये है क्योंकि अभी इक्वल टू आया। ऐसे तो नहीं करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, ऐसे तो नहीं बोलोगे, टर्म टर्म बोल रहा हूँ मैं, टर्म। ये पूरा का पूरा इक्वेशन है क्योंकि उसमें इक्वल टू का साइन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, इसको बोलते हैं टर्म। ये भी है एक टर्म, ये भी है एक टर्म। दो प्लस या प्लस माइनस या फिर इक्वल टू साइन से जो सेपरेट होते हैं उसे टर्म बोलते हैं, टर्म 1, टर्म 2। और इस पूरे को एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके बीच में इक्वल टू का साइन नहीं रहता, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन।
और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशन के अंदर जब इक्वल टू का साइन आता है तो उसे इक्वेशन बोलते हैं। ये यहां से यहां तक टर्म, ये इतनी टर्म, ये भी एक टर्म, ये हो गया। समझ में आया? राइट। तो अब ये देखो यहाँ पूरा मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ये और ये यहाँ से यहाँ तक है टर्म। पहले टर्म को सॉल्व करो, टर्म को मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हो, एडिशन में नहीं कर सकते क्योंकि पावर सेम नहीं है। तो एडिशन में पहले पावर सेम करनी पड़ती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन यहाँ नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। सो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो ये 33 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू, इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन कर दो, -34 + 8 कितना होता है? -26, राइट। अब इक्वल टू, अब ये भी एक टर्म है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 1 19, मल्टीप्लाइड बाय इनको 10 रेज़ टू माइनस, ओए 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 क्या हुआ? ये 36 कर दिया क्या मैंने? एक मिनट रुको ज़रा, कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे इसको 10 रेज़ टू 8 बनाना है, ज़रा काम की चीज़ है, इसको 8 बना दिया मैंने, ठीक है? ज़रा काम की चीज़ है, अभी काम आने वाला है वो। चलो, तो अगर 10 रेज़ टू 8 है तो -36 और 8 कितना होता है? 6 और 2 मतलब -28, राइट। प्लस अब तीसरी टर्म शुरू हो गई, ये देखो यहाँ से, और यहाँ ये इक्वेशन है, हमेशा x नहीं रहता, आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो v को x की तरह ट्रीट करो, और v स्क्वायर है, याद रखना। तो ये हाफ है, तो हाफ से इसको काटो, ये यहाँ से इसको काटो, इस हाफ से, इस 2 से इस 6 को नहीं काट सकते, टर्म के अंदर ही काम करना पड़ता है। तो 2 4 जा 8, एक बचा, पॉइंट दिया, 11 हुआ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 4.55 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू -31 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। आराम से करो, अब जल्दबाजी मत करना, इसको ट्रांसफर मत करना, पहले टर्म को निपटा लो, पहले टर्म को उधर लेके जाओ, पूरी टर्म को, जो दूसरी टर्म है, उसके बाद इसको लेके जाना। कुछ लोग क्या करते, पहले इसको लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है सर, मैंने इधर डिवीजन में ला दिया। नो 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 नो, नहीं, ऐसे नहीं, पहले टर्म को लेके जाओ ना बेटा, टर्म को लेके जाना पड़ता है। तो ये जो टर्म है इसको मैं पहले ट्रांसफर करूँगा। अब ये टर्म एडिशन में है तो इधर जाके सब्ट्रैक्शन में बन जाएगी। सो 33.0 इंटू 10 रेज़ टू -26 और इधर -19.8 इंटू 10 रेज़ टू -28 इज इक्वल टू क्या बचा? ये वाला। अब इनका सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट इक्वेटिंग द पावर, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपको पावर इक्वेट करनी पड़ती है, पावर इक्वेट करनी पड़ती है बच्चे। तो पावर इक्वेट करने के लिए मान लो मैंने पावर कर दी 10⁻26 की -28, यानी पावर 2 से घटा दी, 2 से जब पावर घटा दी तो ये पॉइंट 2 से आगे चला था, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 होता है, तो 2 से आगे आया तो 3300 -19.8 इंटू 10 रेज़ टू -28 इज इक्वल टू जो भी है ये v स्क्वायर, ये v है। अब बेटा देखो, अब इसको डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि पावर सेम कर दी ना, हम पावर सेम कर दी, राइट। हाँ, तो जो भी है आप कर लो इधर।
यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 9 में से 9 0, फिर 10 में से 1 9 2 3, 300 3290 90 90 90 90 कैसे 90 नहीं रहे बेटा, अरे 90 कैसे रहे बेटा, ऐसे कैसे हुआ, 9 में से 9 चला गया, इधर से लिया था ना, ठीक है। तो ये 10 में से 8 2 हो गए, तो ये 9 हो गया, 9 में से 9 0 हो गए। चलो आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या होता है, इसने इसको दी तो ये 10 हो गया, फिर इसने इसको दिए तो ये भी 10 हो गया, लेकिन इसने इसको दिया इसलिए ये 9 हो गया ना, राइट। और फिर इसने इसको दिया इसलिए ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 में से 8 गए, 2 रह गए। समझ में आ रहा है ना, ये आपको पता है ये एडिशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, बस इतना मेरा कहना है, राइट। वो भी बता देता हूँ। तो आपको बेटा ये सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी बता देता हूँ किस तरीके से आराम से करना है। देखो ठीक से तबीयत से करेंगे हम। 3 3 0 0 0 और -19.8। तो कैसे हुआ, इसने इसको दिया यानी ये 2 बन गए, और दिया इसलिए ये 10 बन गए। अब इसने इसको दिया तो ये 9 बन गया और ये 10 बन गया। अब इसने इसको दिया तो ये 9 बन गया और ये 10। मतलब हर किसी की मेथड अलग होती है सब्ट्रैक्शन की, आपको जैसी लगती है अच्छी वो करो। मैं इस तरीके से करता हूँ। चलो 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब ये 9 बचा था ना बेटा, 9 में से 9 गए 0। अब ये 9 बचा है, राइट, 10 नहीं बचा अभी, 9। तो 9 में से 1 गया 8। अब ये 2 है तो 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं, 0 2 और ये 3, तो यहाँ पे पॉइंट। तो आपका आंसर आता है 3280.2 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो कॉमन निकालते हैं ना, 10⁻²8 10⁻² इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10⁻31 इंटू v²। आराम से करेंगे बेटा। अब इक्वेशन को फ्लिप भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में है v² के, तो ये पूरा का पूरा डिवीजन में चलाएगा। तो 3 2 8, या फिर मैं कभी कभी क्या करता हूँ जल्दबाजी में, चलो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इधर जाके ये प्लस होता है, ऐसे भी लिख देता हूँ। मतलब ऐसे देखो, एक तो एक तरीका है ऐसे 3280.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²8 और डिवाइडेड बाय, ये जो पूरा है ना इन दोनों को डिवीजन में लिख दो। 4.55 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू आपका क्या बचा इधर, सिर्फ v²। और क्या करता हूँ फिर 3280.2 इंटू 10⁻²8, ऑफकोर्स ये 31 है, ऊपर जाके ये माइनस का प्लस बन गया 31, और नीचे बचा आपका 4.55 इज इक्वल टू v²। कभी कभी मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली ऐसे बताता हूँ, देखो तो आना चाहिए आपको कि मैं बोलता हूँ इसको देखो बेटा और इसको देखो, ये 10⁻31 इधर माइनस है, डायरेक्टली इधर जाके इसको प्लस लिख दो। मतलब ये वाली स्टेप लिखूंगा ही नहीं मैं, देखो यहाँ पे ये प्लस कर दिया, राइट। और ये 4.55 जो कि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे डिवीजन में आएगा, देखो जैसे यहाँ पे। मतलब ये स्टेप ना लिख के डायरेक्टली ये स्टेप लिखी जाती है, तो ये आपको आना चाहिए। तो आपके सामने अब लिख देता हूँ एक बार मैं, देखो ज़रा एक बार लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या था, शुरू से लिखेंगे, शुरू से देखो, अब आना चाहिए। यहाँ पे क्या था बच्चे, ये देखो 4.55
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। चलो मैं क्या बोलूँगा, चलो क्या होगा बेटे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 3280.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²8। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको मैं डिवीजन में लाऊंगा, और ये जो इधर मल्टीप्लिकेशन में 10⁻³ है इसको मैं, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ये कर पा रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्लस होता तो अलग बात होती। तो क्या बात होती वो भी अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, पहले इधर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में -31 है, उसको ट्रांसफर कर दो तो ये +31 हो जाएगा, और +31 ए लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट। अब वो भी केस क्लियर यहीं पे करनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही तो कन्फ्यूजन होता रहता है। अब मान लो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ऐसा ही है, ये देखो ऐसा, इसको छोटा बना देते जरा, हाँ देखो मान लो ये पूरा इक्वेशन ऐसा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पर यहाँ पे है आपका प्लस, तो क्या होता, तो अब इसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, और इसको ये अभी एडिशन में आ गया तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये इसके माइनस में आएगा, मतलब ऐसा 3280.2 इंटू 10⁻28, और ये आएगा इधर -4.55, राइट। एकदम सिंपल। यहां देखो कैसे नीचे गए, 4.55 प्लस सॉरी इक्वल टू, आगे क्या बचा 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। अब ये 10⁻31 नीचे जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवीजन में आएगा, कैसे आएगा, यहां से हटा दो, सिर्फ इसके नहीं इस पूरे के डिवीजन में आएगा, पूरे के डिवीजन में 10⁻31, और यहाँ से ये हट गया, ये बात अलग है और ये बात अलग है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना और यहाँ पे एडिशन होना, इसमें कितना फर्क है देखो, कंप्लीट बदल जाता है पूरा। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, हमारा तो मेन क्वेश्चन ये चल रहा था, ये देखो, तो ये 3280.2 4.55 इंटू 10⁻, अब इन दोनों का कितना होता है, +3 होता है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ मैं, फ्लिप कर दिया मैंने इक्वेशन। अब इसको रफ कैलकुलेट करना है, रफली कैलकुलेट करना है ना, ये 80 है बेटा, ये 0 है, ये 0। अब मैंने क्या बोला, रफ कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर लेके आओ, भगाओ इसको, इस बच्चे को भगाओ रही है, 3.280 डिवाइडेड बाय, पहले ये स्क्वायर जो है ना इसको रहने दो, अभी टेंशन मत लो इसका, इंटू 10⁻। अब मैंने पॉइंट कितने से लेफ्ट को लिया, 3 से, तो 3 ऐड होगा इसमें अगर 3 ऐड करूंगा तो 3 से ये 6 बन जाएगा, राइट। अब रफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, इसको पूरा उड़ा देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के करीब है, बहुत करीब है, तो जितना इससे माइनस कर रहे हो ना बेटा उतना ही, अब इसको तो छोड़ दो, गोली मार दो, उतना ही करो, लेकिन अब ये थोड़ा छोटा है ना बच्चा, 4 से ये थोड़ा छोटा है, तो इसको भी थोड़ा छोटा करो, है ना, थोड़ा छोटा करो, 4 से 3 थोड़ा कम है, तो ये 0.5 से मतलब ये इसको 30, 30, 40 कर दो, ऐसा कुछ, ये तरीका होता है इंपॉर्टेंट। तो ये आएगा आपका 3.28 से 40 कम करने का मतलब क्या है, ये 3.28 मतलब 30 ही है यार, ये कुछ नहीं, ये 30 है, 3.30 तो है, अब 30 में से 40 देते हैं 2.9 बचता है ऊपर, और नीचे तो 4 ही बचेगा, इंटू 10⁻6। अब इधर लेता हूँ मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाई 4 मतलब क्या होता है, 0.7, 4 7 28,
एक बचा, 10 हो गए, 2, 4 2 8, 2 उरले, 20 झाले, 4 25, सो 4 5 जा 20 इंटू 10⁶, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये दिमाग वाली बात होती है बेटा। अब देखो क्या, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये पावर ना, ये पावर इवन ही होनी चाहिए, याद रखो। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मुझे टेंशन देता है, तो मैं इसको निकाल के यहाँ बिठा दूंगा बेटे, ये तो 72.5 इंटू 10⁻², ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है राइट, इंटू 10⁻², 2 से इसको कम कर दो 4, ये हो गया आपका v²। अब v का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाता है तो उसका स्क्वायर रूट बन जाता है राइट। मतलब देखो 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 देखो, देखो, देखो कैसा होता है ये, x⁻m इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू y⁻1/m बनता है, 1/m, याद रखना, माइनस m नहीं, 1/m बनता है राइट। तो ये स्क्वायर रूट बन गया, ये x⁻² है, मतलब 1/2 बनेगा ना। अरे 1/2 का मतलब क्या है यार, स्क्वायर रूट ही तो होता है। तो ये 72.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 10⁻2 बन जाता है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, 10⁻1/2 ही तो है, ये तो है, ये तो था, ये तो। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करो तो ये और ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, राइट 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 राइट। तो आपका ये बाहर आ गया 10⁻², राइट, और अंदर क्या है आपका 72.5। अब इसका स्क्वायर रूट ना आराम से निकालो, 72.5 का, इतना भी टेंशन नहीं, रफ लेना है। आपको पता है 8 का स्क्वायर रूट 64 है, 9 का 81 है, तो इन दोनों के बीच ही आ रहा है ये 72, है ना। 64 होता तो उसका स्क्वायर रूट हम 8 निकालते, 81 होता तो उसका स्क्वायर रूट हम 9 निकालते। अब ये 72 उन दोनों के बीच में आ रहा है, करीब करीब बीच में आ रहा है, तो हम सिंपल से क्या करते हैं, इसको इन दोनों के बीच का नंबर 8.5 ले लेंगे इंटू 10⁻², ये हो गया आपकी वेलोसिटी, राइट, काम खत्म।